हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। वेलकम है आपका मिडिल क्लास लाइफ स्टाइल में। मैं हूँ मौसमी, आपका स्वागत करती हूँ। तो सुबह हो चुकी है और मैं उधर गाय भैंस की तरफ से आ चुकी हूँ। तो मैंने सबसे पहले रख दिया बाजरे का वो जो दरिया होता है गौ माता के लिए, क्योंकि सुबह का टाइम था। इतना पहले चाय वगैरह तो हम लोगों की हो गई। और उसके बाद फिर अभी खाना तो बनाना नहीं था, तो फिर इसलिए मैं बिल्कुल काम का अपने जो है ना परफेक्ट ध्यान रखती हूँ कि ये लगता है कि जो अगर किचन में रहो तो कुछ ना कुछ करते रहो। तो फिर यहाँ मैं गौ माता की दलिया रख दिया, पक रहा था। तो इधर जो मेरा राशन जिस जिस डिब्बे में ख़त्म था वो सारा डब्बे में भर दे रही हूँ। जैसे दाल था, नमकीन वगैरह थी, तो वो आई हुई थी, तो फिर डब्बे में भरा हुआ था। तो फिर इसलिए मैं खाली हुआ जैसे ही वैसे मैं सोची कि सारे चीज़ों को एक जगह करके रख देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें तो क्योंकि ये सुबह सुबह जो हो जाता है ना वो काम बहुत ही अच्छा होता है। और इस समय मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन चल रही है और इसी से वॉइस में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। और तो यहाँ ये देखिए सारी नमकीन 2-3 कलर की ले आए थे, और ये सारी जो चीज़ें थी ना वो मैं सोच रही थी एक सब पूरे कंटेनर जितने खाली हुए हैं उसमें भर देती हूँ। नहीं तो पॉलीथीन में ना थोड़ा सा अगर 1 से 2 3 दिन रह गया ना, अगर कभी कभी होता है कि हम लोग आलस कर जाते हैं, और आलस तो मैं वैसे नहीं करती हूँ, पर मेरी तबीयत जब नहीं ठीक होती है तो हर गृहिणी की वही होती है, तो कि अपने खुद से मान लो वो नहीं करेंगी, पर जब तबीयत नहीं ठीक रहती है ना तो ये लगता है कि बस जो मेरा डेली का रूटीन है खाना पीना झाड़ू पोछा हो जाए, उसके बाद जो एक्स्ट्रा काम है वो बचे ही रह जाते हैं। तो मेरा भी वही था। तो फिर आज तबीयत तो कुछ हद तक ठीक है, तो फिर ये इसलिए मैं जो छोटे छोटे जैसे कहीं चीनी थोड़ा सा बच गई तो वो रखी रह जाती है, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। नहीं तो अगर एक जगह स्टोर होते जाती है, तो इसलिए मैं वो टाइम टाइम पे हटा हटा के जितना सामान था वो रख दे रही हूँ इसमें। तो इस तरह से अभी मेरी दलिया पक रही थी, तब तक मैं ये सारे काम किचन के जितने भी डब्बे में भरना था राशन तो वो मैंने भर लिया। और अब पूरा यहाँ सेट कर दूँगी अच्छे से। तो ये होता है हाउस वाइफ की वो। और इस समय तो ठंड के मौसम में जैसे ठंड क्या जैसे ठंड जाने वाली होती है या तो ठंड आने वाली होती है, तब ज़्यादा ही बीमारियाँ आती है, क्योंकि हम लोग कुछ लापरवाही भी करते हैं। मैं अपना खुद ही बता रही हूँ कि उसी लापरवाही में ठंड शुरुआत में और लास्ट में होता ही होता है। और ज़्यादा ठंड में तो हमारी लापरवाही नहीं होती है, क्योंकि हमें ठंड लगती है तो पहन लेते हैं। और इस समय जब कड़कती ठंड, तो ऐसा नहीं है कड़कती ठंड अब भी है, क्योंकि लगता नहीं लोगों को, क्योंकि ऐसा लगता है ना जैसे धूप निकलने लगा तो ऐसा लगता है कि अरे नहीं अब घर धूप है। धूप तो है, पर जो ठंडा मौसम है ना, क्योंकि अभी बसंत पंचमी हमारी और ये सारे अभी तो है ही है, और जनवरी चल ही रहा है, तो फिर अभी ठंड तो है ही है। तो फिर धूप निकलने की वजह से ना हम लोग लापरवाही कर देते हैं, क्योंकि स्वेटर ना पहनना ये होता है कि एक काम और कर लो, क्योंकि सबको हम जैसी लेडीज़ों को ना दिक्कत होने लगती है स्वेटर पहनने से। जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करने में बार बार सकेलना पड़ता है, तो ये लगता है कि चलो भाई अभी 1-2 काम कर लेती हूँ तभी स्वेटर पहनती हूँ। तो ऐसे ऐसे हमें ठंडी लग जाती है, हमें पता नहीं चलता है। तो ये सारी लापरवाही करनी नहीं चाहिए। तो जो कि यही सारी लापरवाही से ज़्यादा तक गृहिणियों को सर्दी जुकाम, इसमें बुखार का सीज़न चल रहा है, सबको हो रखी है। तो वही मुझे भी हो गई। मैं अलग थोड़ी ना हूँ गृहिणियों में, मैं भी वही लापरवाही की, जैसे नहा के आती हुई थी और जब ठंड थी ना तो तुरंत कपड़ा पहन के उसके बाद ही सारे काम करती थी। अब क्या है ना, ये लगता है चलो थोड़ा सा धूप ले लेती हूँ, ठीक हो जाएगा, उसके बाद सारे काम कर लेती हूँ, बाद में पहनूंगी। तो नहाने के बाद पहनती नहीं थी स्वेटर, और जब पहनती थी कि 3 से 4 बजे तक मैं पहनती थी कि तब पहनूंगी। तो ऐसे ही ऐसे मेरी जो तबीयत है ना, मुझे ठंड लग गई और पता ही नहीं चला मुझे। तो इसी के वजह से इसमें बुखार वाले मौसम में ज़्यादा लेडीज़ों और बच्चों को बुखार इसी के कारण हो रहे हैं। तो फिर उसके बाद मेरा यहाँ मैं उधर दलिया रख दी थी और किचन के सारे कामों को कर लिया। उसके बाद यहाँ मुझे बनाना था
सॉरी निमोना बनाना था मटर का। तो मैं लहसुन वगैरह पीस के मिक्सर में रख दिया था पहले ही। सुबह सुबह उठी तो ये सारे काम करके उसके बाद मैं गाय भैंस को चलाने गई। तो उसके बाद आते ही मैंने पीस लिया और पीस के आलू भी कट करके एक साइड में सारे अपने जो तैयारी था वो कर लिया। उसके बाद ये देखिए नहा के आ गई और स्वेटर मैंने नहीं पहना, थोड़ा सा शाल ओढ़ लिया था क्योंकि बुखार था ना तो ठंडा लग रहा था इसलिए ओढ़ लिया, नहीं तो ये भी नहीं मेरा उड़ता, बस वही ठंड लग रहा था तो इसलिए मैं सोची कि एक शॉल डाल लेती हूँ। और यहाँ निमोना तब तक बना ले रही हूँ, ये पकता रहेगा तो और सारे काम कर लूँगी। और इस समय मेरा हम लोग पूजा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारी चाची सास एक्सपायर कर गई हैं, तो पूजा नहीं करती हूँ। तो फिर यहाँ बना के और उसके बाद फिर थोड़ा सा चलूँगी, धूप लूँगी, तो इस तरह से हमारा काम होता है। और क्या ही बताएं, बस वही हमारी जो लापरवाही, छोटी छोटी लापरवाही से बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। तो फिर हमारी तरह आप लोग भी नहीं लापरवाही करिएगा क्योंकि अभी ठंड है, गलन तो बहुत ज़्यादा ही है। बस यही है कि हमें दिखती नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है ना कि धूप निकलने लगी है तो ठंडी गायब हो गई है, पर ऐसा नहीं है। और यही रीज़न होता है कि हम लेडीज़ों को अक्सर बीमार रहती हैं क्योंकि हमारी लापरवाही हम खुद ही कर लेते हैं। और जो जेंट्स है ना उन्हें बाहर जाना है तो वो पहने ही रहते हैं, तो इसलिए उन्हें ठंड नहीं लगती है। तो यहाँ मेरा ये बन गया। अब इसे जितना मुझे पानी और नमक डालना है वो डाल के अब इसे ढक देती हूँ। तब चलती हूँ सारे काम। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़ा लगा रखा था तो वो सारे डाल देती हूँ। तो यहाँ पावदान मुझे धुलना था और क्योंकि सारे पावदान गंदे हो चुके थे तो मैं एक बार ज़रूर हफ्ते में धुल लेती हूँ ना, जो गंदगी रहती है वो निकल जाती है तो फिर ठीक रहता है, नहीं तो वही गंदगी सारी हमारे घर में जाती है। तो पावदान मैंने आगे कपड़ा धुला, उसके बाद लास्ट में जो साबुन बचता है ना उस साबुन से मैंने पावदान ऐसे ही धुल देती हूँ। तो यही होती है ना छोटी छोटी जैसे बचत, और ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। नहीं जैसे अगर हम कपड़ा धुले उसके बाद जो साबुन बचता है ना तो हम उसे ऐसे ही बहा देते हैं, तो कुछ ही लेडीज जैसे करती होंगी, नहीं तो हम जैसी लेडीज़ों का तो यही होता है कि उस साबुन से जब तक उसमें बिल्कुल गंदा ना हो जाए तब तक उसे हम फेंकेंगे नहीं। उसमें जो जिस लायक होता है, जैसे हमारा पोछा है, किचन का जो 2-3 कपड़े निकाले रहती वो सारे पावदान, ये सारे चीज़ों को धुलने के बाद जब बिल्कुल गंद हो जाता है तब वो ही निकालती हूँ। नहीं तो ऐसे तो जब तक आगे मेरा भी ऐसे ही होता है कि आगे मैं सफ़ेद कपड़े डालती हूँ, फिर जितने नए कपड़े हैं थोड़े से वैसे ऐसे धुलते धुलते उसके बाद जब लास्ट में जितने घर के पावदान हैं या तो फिर किचन के जो कपड़े हैं वो सारे उसमें डाल दूँगी तो साफ़ हो जाते हैं। उसमें केवल थोड़ी बहुत मिट्टी तो होती है तो फिर वो सारे निकल जाती है। तो इस तरह से हमें अपने कामों को करना चाहिए। जो हमारी हम गृहिणी हैं ना तो हमें सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही करना चाहिए। तो फिर हमारा जो घर है ना बिल्कुल चमकता भी रहेगा और हमें छोटी छोटी बचत भी करनी पड़ती है। तो फिर यहाँ देखिए वो सारे काम करके दोपहर का टाइम था, लगभग 3 बज चुके थे। तो मैं और मेरा बेटा यहाँ लग गए कटिंग करने में क्योंकि कटिंग भी बहुत ज़रूरी थी। गार्डन की कटिंग इस समय ज़रूरी समझ में आ रही थी तो मैं सोची कि चलो इसे भी काम निपटा ही लेती हूँ टाइम पर, क्योंकि लास्ट मंथ के जनवरी के लास्ट मंथ में मुझे ये सारे कटिंग करने होते हैं और या तो फरवरी के शुरुआत मंथ में। तो मुझे ये सारे काम मैं करती हूँ अपने गार्डन की जो कटिंग है ना वो कर लेती हूँ ताकि मेरा गार्डन फिर से नई पत्तियाँ लेगा तो वो ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो ये सारे ग्रोथ अब रुक चुके थे क्योंकि पतझड़ के मौसम में ना तो जितने ग्रोथ है सारे रुक जाते हैं। तो फिर ये सारे ग्रोथ अब इसमें फूल नहीं खिल रहे थे तो मैं सोची कि छटैया कर देती हूँ। कटिंग से ज़्यादा ही अच्छे से फिर से जब नई कली निकल के आती है ना जो हमारी वो, तो फिर कलियाँ और पौधे जो नई ब्रांच आते हैं तो उसमें ज़्यादा ही अच्छे से वो ग्रो होता है। तो वो साल भर में या 6 महीने में आपको कटिंग करनी ही करनी चाहिए। मेरे गुलाब के फूल तो मैं साल भर में कम से कम 2 से 3 बार कटिंग करती हूँ। जब भी मेरे ये सारे फूल खिल के उसके बाद जैसे ही फूल खिलना बंद हो जाते हैं तो मैं कटिंग करना चालू कर देती हूँ, क्योंकि गुलाब ऐसा वो है ना कि वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और हमारा गार्डन छोटा सा है तो उसमें मैं गुलाब की कटिंग तो हमेशा ही करती रहती हूँ। और
ये जो पौधे हैं ना, इसकी कटिंग सिर्फ साल भर में एक बार होता है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे घर का शोभा यही बढ़ा के रखता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। और फिर पूरा जैसे मेरी एक गली बन चुकी है, यहाँ ये 4 से 5 पेड़ है और इतना प्यारा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। जिस समय खिलता है ना, ऐसे लगते हैं कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो फिर मैं बस इसी समय इसका कटिंग करती हूँ। और कटिंग का ये देखिए, ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है। तोड़ने के बाद और जो जैसे थोड़े बहुत इधर उधर रहते हैं, वो अच्छे से छटैया कर देती हूँ। और ये चाइनीज फूल है ना, तो ये क्या होता है ना कि ये अपने आप बिल्कुल गोल आकार में ही इसे ये होता है। तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रो भी अच्छे से करता है। अब ये 2 से 3 महीने में ना मेरा ये फिर से इतना बड़ा हो जाएगा। तब उस समय ना बहुत ही अच्छे-अच्छे फूल मतलब बड़े फूल खिलेंगे। खिलते तो वाइट ही हैं, पर बड़े खिलेंगे, देखने में भी अच्छा लगता है, क्योंकि नए ब्रांच से नई कलियाँ होंगी। और क्योंकि अब इस समय पतझड़ का टाइम आ गया है, तो मेरे पूरे ये झड़ जाएँगे पत्ती। तो उससे अच्छा है कि मैं इसे अच्छे से वो कटिंग कर दे रही हूँ। और एक कुल्हाड़ी मैंने उठा लिया, और क्योंकि बहुत बड़े हो जाते हैं और थोड़ा-सा छोटा मैं कर दूँगी ना, तो मेरे गार्डन में छोटे-छोटे रहेंगे। तो क्योंकि जो उधर पीछे के जितने फूल हैं ना, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, क्योंकि ये जब बड़े हो जाते हैं ना, तो ये सारे ग्रोथ यही करते हैं। और जो पीछे की अगर मैंने कोई भी फूल लगाया, कुछ भी किया, तो वो सारे ग्रोथ रुक जाते हैं। इसके लिए इसे छोटा रहेगा और खिलता रहेगा तो अच्छा है। तो मैंने कुल्हाड़ी उठाया और कट करने लगी। तो मेरा बेटा जो है ना, वो मेरा भरपूर सहायता करता है। वो सारे चीज़ों को मेरे साथ-साथ लगा रहता है। जब तक मैं रहूँगी गार्डन में, तब तक वो भी रहेगा। आज मैंने पूरे अपने गार्डन को सफाई तो कटिंग तो कर दिया है, पर फ़िलहाल देखिए पूरी तरह से सफाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि मेरी उतनी तबीयत नहीं ठीक है ना। तो ये थोड़ा-थोड़ा मैं कर लूँगी और थोड़ा कल करूँगी। एक दिन में नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी है ना कि मैं घर के काम पूरा कर लेती हूँ सारा ना, तो शाम को मुझे इस समय बुखार हो आ रहा है। तो इसकी वजह से मैं ये सारे कटिंग तो कर लूँगी और झाड़ू वगैरह कल लगाऊँगी। और इसे मुझे अभी बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करना है, वो 1-2 दिन बाद ही करूँगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा करके करूँगी ना, तो तबीयत जो है वो भी सही रहेगी और हमारा काम भी हो जाएगा। एक साथ अगर सोचो, तो एक साथ अगर आप करोगे ना, तो आप बेवजह परेशान हो जाओगे, थकान आएगी, तो फिर बीमार होगे। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथ पूरे काम को नहीं करना चाहिए, रेस्ट रेस्ट कर के करना चाहिए, धीमे-धीमे करके। और मैं यही करती हूँ, क्योंकि एक लेडीज़ के लिए घर के काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि भई घर के झाड़ू, पोछा, खाना और बर्तन, फिर उसके बाद जब अगर मेरे पास तो भाई गाय-भैंस भी है, उनका भी करना, इतना काम तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। जो ये सारे काम है ना, ये सारे भी अगर करने लगो, तो फिर भाई क्या बात है, कमर की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, कमर की बैंड बज जाती है। मेरा तो वही हाल है कि अगर मैं एक्स्ट्रा काम, और मेरा क्या सबका, क्योंकि हर लेडीज़ का हाल है कि घर के इतने काम होते हैं ना, कि सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। और ये सारे काम लेके बैठ जाओ, तो फिर भाई क्या है, कमर की बैंड तो बजनी ही बजनी है। तो यहाँ पूरे अच्छे से छटैया हो गई। अब इसे कर दूँगी सारे जितने ये है ना, ये सारे डंठल को एक जगह रख दूँगी। और उसके बाद अब झाड़ू, क्योंकि शाम भी हो चुकी है, तो शाम को झाड़ू लगाया नहीं जाता और दिन डूब चुका है, तो फिर इसलिए कल सुबह लगाऊँगी। यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।